आज हम इतने खुश हैं कि अगर हमें मौत भी आ जाए ना तो हमें कोई गम नहीं। माँ, ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए। किसी भी कीमत पर हमें वो शादी रोकनी ही होगी। ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया आपने? ये तो मेहमानों के भेष में नाग है। हे भगवान, ये जेठानी जी को क्या हो गया? तो लगता है इन पर किसी ने जादू टोना कर दिया। महारानी, मैं तुम्हारी महारानी नहीं। हमारी महारानी तो कहीं अपनी अंतिम सांसें गिन रही होगी। मैं तुम सबका काल हूं। माया, और माया का कांटा पानी नहीं मांगता। कैसे हो गया? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? भगवान, आज तक तो आपने हमारी कोई बात नहीं मानी, अब ये क्या कर रहे हैं? हे भगवान, सब क्या हो रहा है? ये सब मेरे नागवंशी, और इनका जहर भी कम खतरनाक नहीं। अब तुम सबको कोई नहीं बचा सकता। ये सब विनेगा लेके जा रहा। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मेरी शादी तोड़कर युवराज से खुद अपनी शादी रचाने चली है। देख देख कैसे मैंने तेरी शादी को मातम में बदल दिया। ये सब मेरे नागवंशी हैं और हमेशा ही मेरे साथ रहते हैं। अब तू देख कैसे उस दिन की हार का बदला लेती हूं मैं तुझसे। मैं खुद से एक वादा करके आई हूं, मनस्वनी और युवराज की कहानी कभी पूरी नहीं होने दूंगी। ये कहानी हमेशा ही अधूरी रहेगी। सबने तुम्हारी नजर उतारी, बलाएं ली, काजल भी लगाया, फिर भी तुम्हारी शादी को नजर लग ही गई। अब क्या करेंगे? अब मैं युवराज को तुमसे दूर करूंगी और साथ ही उस नागमणि को भी। अगर कोई भी मेरे और मेरे लक्ष्य के बीच आया तो मैं उसे खत्म कर दूंगी, जैसे तुम्हारी शक्तियां खत्म की थी। और थोड़ी देर पहले बड़ी रानी को।
क्यों इतने नाराज हो रहे हैं युवराज? प्यार और जंग में सब जायज है। वैसे अगर आप चाहें तो आप अपनी मां को बचा सकते हैं, या फिर पूरे राज परिवार को मरता हुआ देख सकते हैं। आपके पास एक मौका है, वो नागमणि हमें दे दीजिए और हमेशा के लिए हमारे साथ चले। बड़ी अम्मा! अगर हमारे जाने से हमारे पूरे परिवार की जान बच सकती है तो हम जाने के लिए तैयार हैं। युवराज, रुक जाइए। युवराज जी, आप क्या कर रहे हैं? लो, हम आ गए। आपको तो आना ही था। जब सच्चा प्यार बुलाए कदम नहीं रुक पाते। लेकिन अगर मुझे सिर्फ आपको लेकर जाना होता तो मैं कब का ले गई होती। मुझे तो वो नागमणि भी चाहिए जो कहीं इसी घर में छिपा कर रखी गई है, और जब तक मुझे वो नागमणि नहीं मिल जाती ये सब रिहा नहीं हो पाएंगे। अब आप जाइए और वो नागमणि लाकर मुझे दीजिए, वरना इन सबको मारने में मुझे दुख नहीं होगा। अरे क्यों गेहूं के साथ घुन को भी पीस रही हो? हमारा उस नागमणि से कुछ लेना देना नहीं है, हमें जाने दो। युवराज माधव, इस नागिन को नागमणि दे दीजिए ना। अगर इस नागिन ने हमें मार दिया तो क्या आप उस नागमणि का अचार डालेंगे? नागमणि कहाँ, ये सिर्फ गुरुजी को पता था, जिन्हें तुमने मार दिया। अब मैं नागमणि कहां से लाकर दूं? नहीं मनस्वनी, अगर वो मणि आपको मिल भी जाए तो इस नागिन को मत देना। लगता है ये लोग हमारी बातों को बहुत हल्के में ले रहे हैं। नहीं नहीं, तो फिर मुझे साबित करना होगा। जो मैं कह रही हूं वो मैं कर भी सकती हूं। मैं आपको आखिरी मौका दे रही हूं युवराज। या तो आप वो नागमणि बचा लीजिए या अपने परिवार को। मुझे रात 12 बजे से पहले वो नागमणि चाहिए। अगर मुझे वो नागमणि नहीं मिली
मैं एक एक करके सबको मार दूंगी। वो नागमणि जहां कहीं भी है मैं ढूंढ कर निकालूंगी, लेकिन तुम्हें यहाँ किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। युवराज माधव जल्दी आइएगा। छोड़ दो, जाने दो हमें। हमारी जान तो तुम्हारे डर से वैसे ही निकल गई है। अब तुम डस के बस अपना जहर ही बर्बाद करोगी। रात को 12 बजे से पहले मुझे वो नागमणि मिल जाए। अगर नहीं मिली तो मैं एक एक करके सबको मार दूंगी, और सबसे पहले तुम्हें। पता नहीं वो मनी है तो है कहाँ, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या मैं गुरुजी की किताबें देख सकती हूँ? जी। माधव, गुरुजी के पास एक किताब थी जिसमें वो अपनी सारी खास बातें लिखा करते थे। हो सकता है कि उसमें लिखा हो कि नागमणि है कहाँ, और वो किताब मेरे पास है। चलो। विश्वास नहीं होता, युवराज जैसे पूत भी कपूत साबित हुए। 12 बज गए और अभी तक मणि लेकर नहीं लौटे। यही वो गुरुजी की किताब है जिसमें वो अपनी खास बातें लिखते थे। हो सकता है कि नागमणि तक पहुंचने के लिए ये हमारी मदद कर सकती है। युवराज! युवराज! अब मैंने कहा है कोई मरेगा तो मरेगा। छोड़ो हमें माया। जी जी। युवराज माधव। ले आए मणि? नहीं, हमें वो मणि नहीं मिली। लेकिन हमें गुरुजी की एक किताब मिली है जिसके जरिए हम नागमणि तक पहुंच सकते हैं। लेकिन तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। इसका मतलब तुम लोग बिना नागमणि के वापस आ गए? हमें थोड़ा समय और दे दो, हम वो मणि अभी ढूंढ कर लाते हैं। मैंने आपसे कहा था रात के 12 बजे तक अगर मुझे नागमणि नहीं मिली, मुझे किसी को मारना पड़ेगा। हमें मत मारो, मत मारो हमें। माया, माया, ये तुमने क्या किया? मैं आपको सिर्फ 5 मिनट दे रही हूं। वो नागमणि लाकर मुझे दे दीजिए, वरना मैं महाराज यानी कि आपके पिता को मार दूं। महाराज! माया, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर हमें महाराज को बचाना है और सबको पुनर्जीवित करना है तो हमें कुछ करना होगा माधव। हमें नागमणि ढूंढनी ही होगी।
किताब में मणि के बारे में तो कुछ नहीं लिखा हुआ है। हे करुण देव, मेरी मदद कीजिए। सबकी जान बचाने के लिए मैं अपने प्यार को भी त्याग करने के लिए तैयार थी, और आज मेरे सामने ये माया एक एक करके सबको मारे जा रही है। मेरी मदद कीजिए करुण देव। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। माधव, चलो मेरे साथ। यहां तो ऐसी कोई जगह नजर नहीं आ रही जहां वो मणि छुपाई हो। कुछ तो जरूर होगा। इस किताब के अनुसार एक चाबी है और हमें वो चाबी ढूंढनी होगी माधव। वो यहीं कहीं होगी। मनु, नहीं माधव, अभी तक चाबी नहीं मिली। हे करुण देव, मेरी मदद कीजिए। समय रेत की तरह निकल रहा है, बस 1 मिनट बचा है। मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है करुण देव, मेरी मदद कीजिए।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद गरुड़ देव, बहुत बहुत धन्यवाद।